हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे यूनिट कन्वर्जन। ये आपके बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है जो मैथ्स में बहुत काम आता है। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए ये। तो यूनिट्स हमारी किन किन में होंगी? मीटर में, किलोमीटर में, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम, किलोग्राम, है ना, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं लीटर्स का। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब अगर ये कहता है कि कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 250 लीटर्स इनटू मिलीलीटर, तो हम क्या करेंगे? जब 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है तो हमें यहाँ 250 लीटर्स चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर दें 250 बोथ साइड्स। इधर भी 250 मल्टीप्लाई करें, इधर भी 250 मल्टीप्लाई करें। सो 250 लीटर इक्वल्स टू 250 इंटू में 1000 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आ जाता है कन्वर्ट 250 मिलीलीटर इनटू लीटर्स, तो लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करें? तो अब ये देखो कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। इधर मुझे 250 चाहिए, 250 मिलीलीटर चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगी? दोनों साइड को डिवाइड कर दूंगी 1000 से। तो जब मैंने दोनों साइड को डिवाइड किया 1000 से, सो 1 डिवाइडेड बाय 1000 और ये आ गया लीटर। और 1000 को 1000 से जब डिवाइड करूंगी तो मेरा आ जाता है 1 मिलीलीटर। अब मुझे इधर क्या चाहिए? 250, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी दोनों साइड पे 250 को। इधर भी 250 से मल्टीप्लाई करूंगी और इधर भी 250 से मल्टीप्लाई करूंगी। सो 250 बाय 1000 इक्वल्स टू 250 मिलीलीटर। ये नहीं काटते, कितना आ जाएगा? 1 2 3 0, 1 2 3, 0.250 लीटर हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 250 मिलीलीटर। तो ये चीज क्लियर है ना कि हम यहाँ इसको ये नहीं काटेंगे, 250 लीटर ही लिखेंगे इसको, ना कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे इधर। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन दिया जाए आपको, कन्वर्ट 35 लीटर्स टू मिलीलीटर एंड 35 मिलीलीटर टू लीटर्स, तो ये आपको करना है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। अब हम करेंगे ग्राम और किलोग्राम वाली यूनिट्स को। तो ग्राम का तो जैसे मैंने बताया था कि लीटर्स का क्या होता है, मिल्क हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये लीटर्स में होती हैं। और ग्राम किलोग्राम में जैसे आपके मम्मी पापा वीट लेकर आते हैं या फिर राइस लेकर आते हैं, जैसे चावल हो गया, चना हो गया, फ्रूट्स हो गई, वेजिटेबल्स हो गई, तो ये ग्राम किलोग्राम्स में होती हैं। हमारी सीरियल्स हो गई, दाल हो गई, पल्सेस, तो वो सब ग्राम और किलोग्राम में होती है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट्स को कन्वर्ट करना। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। यहां बस आप सबको ये चीज याद रखनी है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। नाउ अब मेरे पास क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। कन्वर्ट 35 केजीज इनटू ग्राम्स, तो इधर कैसे कर सकते हैं? इसमें 35 केजीज इंटू ग्राम्स, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। तो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। ग्राम्स को हम ऐसे लिखते हैं जीएम और किलोग्राम को हम केजी लिखते हैं। 35 चाहिए मुझे इधर, तो 35 मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी और 35 ही मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगी, है ना, ग्राम। सो दिस इज इक्वल्स टू 35,000 ग्राम्स। तो 35 ग्राम को ग्राम में ऐसे, केजीज को ग्राम्स में ऐसे कन्वर्ट किया जाता है कि हमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना होता है। अब हम क्या कन्वर्ट करें? कन्वर्ट अगर मुझे दिया हो कि आप 35 ग्राम्स को कन्वर्ट 35 ग्राम्स टू किलोग्राम, तो उसको कैसे करेंगे?
उसको करने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि 1 kg में कितना ग्राम होता है। 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। इधर भी 1000 से डिवाइड करूंगी, इधर भी 1000 से डिवाइड करूंगी। सो 1 डिवाइडेड बाय 1000 kg इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1000 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। सो दिस इंप्लाइज दैट 1 में 1000 kg इक्वल्स टू 1 ग्राम। ये GM या फिर ऐसे। सो अब इधर मुझे कितना चाहिए, 35 ग्राम्स चाहिए। 1 ग्राम की जगह 35, तो मैं 35 मल्टीप्लाई करूंगी यहां भी और यहां भी। तो मैंने कर दिया 35 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कि G इक्वल्स टू 35 ग्राम। अब यहां देखो 1 2 3 जीरो है, तो मैं क्या करूंगी, डेसिमल कहाँ लेकर आऊंगी, 1 2 3, बट यहां तो कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूंगी, जीरो आ जाएगा, जीरो और फिर डेसिमल लिख दूंगी और यहां भी जीरो। सो kg इक्वल्स टू 35 ग्राम्स। मीटर किलोमीटर, यानी अगर आपको डिस्टेंस देखना है कि किसी भी चीज के बीच में कितनी दूरी है, तो दूरी जब हमें देखनी होती है तो हम उसको कैसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर्स में। देखो ये स्केल देखो, इस स्केल में यहां क्या है, सेंटीमीटर। सो ये है सेंटीमीटर। तो ये देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी सेंटीमीटर्स में, और वो कितना सेंटीमीटर है, 30। यानी जब भी हम दूरी को देखते हैं तो हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यानी आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर्स में है, 2 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, तो इस तरीके से। तो हमको यूनिट कन्वर्जन अब किसमें देखना है, मीटर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। तो ये हमारा यूनिट कन्वर्जन हो गया। अब यहां देखो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो अब यहाँ ना हमारे बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिनको मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी। सो मान लो मेरा क्वेश्चन 1 ये है कि कन्वर्ट किलोमीटर टू मीटर। इसको हम कैसे करेंगे, मान लो इधर है मेरा 9 किलोमीटर है, तो उसको मैं मीटर में कैसे कन्वर्ट करूं, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो इस किलोमीटर को हटाऊंगी तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 1000 मीटर। तो यानी 9000 मीटर। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं, क्वेश्चन आता है कन्वर्ट मीटर टू किलोमीटर। तो मान लो मेरे पास है 2000 या 12,000 मीटर ले लो। 12,000 मीटर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं 1000 से, तो मेरा ये आ जाएगा किलोमीटर में। तो 0 से 0 कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 किलोमीटर। तो मीटर से हम किलोमीटर में ऐसे कर सकते हैं, जब हम डिवाइड कर दें, मीटर्स को डिवाइड कर दें किलोमीटर्स से, तो तब हमारा हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन आता है कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर। मान लो मुझे यहां दिया गया 35 मीटर, तो 35 मीटर को मैं सेंटीमीटर में कैसे करूंगी, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यहाँ मीटर है, इधर मुझे सेंटीमीटर चाहिए, तो मैं 35 में अगर 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 3500 सेंटीमीटर। इस तरीके से हो जाता है। फिर आता है एक और क्वेश्चन, एक फ्रेम हो सकता है कैसा, कि कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर। तो अब देखो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो
तो ये क्या हम क्या कर सकते हैं, मीटर ले लिए मैंने 200 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, 200 सेंटीमीटर ले लिया। तो हम इसको कैसे मीटर में कन्वर्ट करें, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 100 से तो मेरा मीटर आ जाएगा। तो मैं 200 को डिवाइड करूंगी 100 से तो मेरा आ जाएगा मीटर, 0 से 0 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 मीटर्स। एक और बनता है, अगर इधर मेरा 350 सेंटीमीटर हो तो मैं इसको फिर से 100 से डिवाइड कर दूं, 350 डिवाइडेड बाय 100, सो दिस गिव्स मीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर्स। अब आता है एक और क्वेश्चन आ सकता है इसमें, कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करो, 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इंटू मिलीमीटर्स। तो देखो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में क्या हुआ, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 सेंटीमीटर, 100 इंटू में 1 सेंटीमीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 100 इंटू में, और 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 10 मिलीमीटर के, सो 10 मिलीमीटर, सो दिस इज इक्वल्स टू 1000 मिलीमीटर। तो हमारे पास एक और चीज आ गई कि 1 मीटर जो है वो हमारे कितने मिलीमीटर के इक्वल है, 1000 मिलीमीटर के इक्वल है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, कन्वर्ट 3.5 किलोमीटर टू इंटू सेंटीमीटर्स। अगर ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, देखो 3.5 किलोमीटर इक्वल्स टू, अब एक जो होता है 3.5 इंटू में 1 किलोमीटर, लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे, 3.5 इंटू में 1 इज 3.5 किलोमीटर, सो 3.5 इंटू में 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, सो 3.5 इंटू में 1000, 1 मीटर, इसको मैं 1 मीटर लिख सकती हूँ, सो इसको मल्टीप्लाई कर दो तुम, 3500 इंटू में 1 मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, सो 3500 इंटू में 100 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 350000 सेंटीमीटर, सो 3.5 किलोमीटर इक्वल्स टू दिस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन मेन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है वो ये हैं। अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो ये कन्वर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।